नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग हिंदी भाषा फर्स्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न साथियों 9 दिसंबर 2018 के जूनियर स्तर के पेपर में पूछे गए थे, यानी कि हम आज जूनियर स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा होगा, 9 दिसंबर 2018 के पेपर का बाल विकास का जो प्रश्न है हमने कराया है। आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं आज के प्रश्नों को। ये भाग 2 है, हिंदी वैकल्पिक के जो हिंदी भाषा फर्स्ट जो लोग लिए थे। तो देखते हैं, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 31 से 38 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो परीक्षा में आप लोग जब जूनियर स्तर का फॉर्म भरते हैं या प्राइमरी स्तर का, तो लैंग्वेज यानी भाषा में पूछा जाता है कि भाषा 1 में आपका कौन सा रहेगा, हिंदी रहेगा कि भाषा 1 में संस्कृत रहेगा कि भाषा 1 में आपका इंग्लिश रहेगा। तो आप लोग जो भाषा अपना दीजिएगा वही आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सॉल्व कीजिएगा, अन्यथा गलती हो जाती है। तो भाषा 1 हिंदी देखेंगे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर को देना है। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों को से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो ये गद्यांश रहा आप सभी का। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नों को। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो साथियों देखेंगे, इस प्रश्न का ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो लोग जो है स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, यानी इन सभी से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आज़ादी के लिए संघर्ष देश की जनता ने चलाया। बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे, समानता, विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। तो इसका जो है साथियों ऑप्शन डी सही होगा, यानी ये सभी हैं। आंदोलन का क्या असर पड़ा? तो साथियों आंदोलन का असर ये पड़ा कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कांग्रेस की क्या मांग थी? अगला प्रश्न है, कांग्रेस की क्या मांग थी? तो कांग्रेस की मांग यही थी साथियों कि विधायिका में चुने हुए सदस्य हो, और यह कब मांग की गई थी? 1885 में। गद्यांश हमने पूरा पढ़ के आपको यहाँ पर पहले दिखाया है। देखेंगे यहाँ पर 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो आप लोग भी गद्यांश को ध्यान से देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। सबसे सटीक या सार्थक वाक्य चुनिए। तो इसमें जो है देखेंगे ऑप्शन आपका ए सही होगा। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम जो शब्द है इसका सबसे सार्थक प्रयोग किसमें हुआ है? खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। यह जो है सबसे सार्थक प्रयोग है खुलेआम शब्द का। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? यहाँ पर साथियों देखेंगे जो ऑप्शन बी है, हवा का दबाव कम हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। नीचे दी गई कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये रहा पद्य यानी गद्यांश पद्यांश। देखेंगे ये कविता है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक अब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे टूटा हुआ सामान। तो ये पद्यांश है। इस कविता को पढ़ के इसका आंसर देना है। ये थोड़ा सा कविता जो है बड़ा है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो साथियों जो कवि है वह किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? तो वह जो है सहयोगी प्रकार के व्यक्तियों के और संकेत करना चाहता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चट्टान जैसी भारी स्वर से आशय है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंभीर आवाज। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं। अंतरे को गाते हुए वह क्या होता है? तो वह जो है भटकता नहीं है साथियों, वह क्या होता है? लीन हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अनहद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर साथियों देखेंगे जो अनहद शब्द है इसमें जो उपसर्ग है अन उपसर्ग है, और उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। तो इसका अर्थ है साथियों बुझता हुआ स्वर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है संगतकार का अर्थ है। तो साथियों संगतकार का अर्थ यहाँ पर है गायक के साथ गाने वाला, संगतकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ढाढ़स बांधना का अर्थ है। तो ढाढ़स बांधना का अर्थ है तसल्ली देना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। ये आपका जो है हिंदी का प्रश्न है।
देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। तो रिक्त स्थान है, यहाँ पर किसका माध्यम है? स्वयं से बातचीत करने का माध्यम है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लड़के होकर रोते हो यह कथन कैसा है? तो साथियों यह जो कथन है यह जो है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। एक भाषा के अध्यापक को बच्चे में क्या करना चाहिए, किस पर बल देना चाहिए देखेंगे। तो साथियों इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो यहाँ पर साथियों जो आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यह बहुत हद तक संभव है। अगला प्रश्न है भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान में है। तो यह क्या है? सभी के केंद्र में है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। सी के साथ आंसर लगाएंगे। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनाती है। यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर सकारात्मक ऑप्शन सही लगाया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन ए साथियों सही होगा। सकारात्मक आंसर ज़्यादा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। तो साथियों हिंदी में जो है विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान विषय को गहराई से जानना। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए साथियों अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। तो इसका अर्थ है साथियों पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। आपकी दृष्टि में अभ्यास किस प्रकार से होते हैं? तो देखेंगे जो अभ्यास होते हैं यह पाठ को समझने में हमारी मदद करते हैं। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है साथियों? इसका उद्देश्य है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, प्रोत्साहित करना, सहयोग देना। ऐसे सकारात्मक ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं, तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे आखिरी प्रश्न की ओर। वीडियो का आखिरी प्रश्न है साथियों, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? तो साथियों आपको क्या करना होगा? आप जो है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सकें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।